तो हमारा कल का जो सबक था वो इस टूल के बारे में था। आज का सबक हमारा इन दोनों टूल्स के बारे में होगा, बीच में इन दोनों को छोड़कर। वो इसलिए कि हमारा आज का जो सबक है वो कल के सबक से रिलेटेड हो जाए। कल के सबक में भी बैकग्राउंड था और इन दोनों टूल के अंदर भी बैकग्राउंड ही है, मगर फ़र्क इतना है कि इस वाले ऑप्शन में यहाँ जितने भी हमें बैकग्राउंड देखने को मिलते थे उन्हीं में से किसी एक का हमें इंतखाब करना पड़ता था। लेकिन आज हम सीना तान कर ये कह सकते हैं कि भाई हमें आपकी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों टूल की मदद से हम अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसको क्लिक करते हैं। इसके अंदर जितने ऑप्शन हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं उनमें सबसे पहले कलर का ऑप्शन है। यहाँ भी दो कलर हैं, दो ऑप्शन हैं। ऊपर कलर का है, कलर को आप दबाते हैं तो उसके अंदर जितने कलर हैं वो एक ही बैकग्राउंड, एक ही कलर का हमारा बैकग्राउंड हमारे सामने शो होगा। इधर जिस कलर पर आप चाहें उसके ऊपर क्लिक करें। दूसरा जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका बैकग्राउंड जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स का हो जाएगा। ये जिस कलर का आप चाहें आप बैकग्राउंड लगा लें। इसके अंदर आप तब्दीली भी ला सकते हैं। ये प्लस निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें और सबसे ऊपर जाकर ये जो 6 डिज़ाइन हैं इनमें से कोई एक डिज़ाइन आपको पसंद हो तो आप क्लिक करें, नहीं है तो आप उंगली के ज़रिए इन दोनों ऑप्शन से आप इसको यहाँ वहाँ घुमा भी सकते हैं। जहाँ आप चाहें, जिस तरह चाहें आप उसको घुमा कर वहीं पर रख दें। लेकिन उसके अंदर अगर आपने और रंगों का भी इजाफ़ा करना है तो सबसे पहले आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्लस के निशान को दबाएं तो ये एक और खाना यहाँ पर बन जाएगा। इसका कलर आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसका कलर यहाँ से तब्दील कर दें। ये जो गोल दायरा है, गोल निशान है, छोटा सा सर्कल, इसको आप उंगली के ज़रिए यहाँ वहाँ किसी भी कोने में आप लेके जाएंगे तो वही कलर हमारे सामने यहाँ पर भी आ जाएगा। और यहाँ से आप इसको तेज़, और ये नीचे 3 पट्टियाँ और भी दी हुई है, इसकी मदद से भी आप इसको तेज़ और डैम कर सकते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये भी कलर आ गया, ये भी आ गया। इसके बाद अगर आपने एक और खाने का इजाफ़ा करना हो, एक और कलर का इजाफ़ा करना हो तो फिर से प्लस के निशान में आए, ये एक और खाना बन गया। इसको यहाँ से दूसरा कोई कलर दे दें, इसके ज़रिए से मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और फिर उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो ये बहुत सारे कलर जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह जितने कलर का आपको चाहिए आप उतने ही कलर का इंतखाब करके इसको यहाँ से ओके कर दें। तो बिल्कुल वही बैकग्राउंड हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट के अंदर इसको आप क्लिक करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो जाता है, कुछ भी नहीं। इसमें अगर आप किसी चीज़ को सेव करते हैं तो वो पीएनजी की सूरत में सेव हो जाता है। उसके बाद आता है इमेज साइज़। इमेज साइज़ को आप बैकग्राउंड्स का साइज़ का नाम भी दे सकते हैं और साथ में पेज साइज़ का नाम भी दे सकते हैं। वो इसलिए कि अगर आप प्रिंट के लिए कुछ लिख कर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको हम फिर सफ़े का नाम देंगे, यानी पेज साइज़। और अगर आप सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं तो फिर इसको हम बैकग्राउंड का नाम देंगे, यानी बैकग्राउंड साइज़। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हैं, लंबाई चौड़ाई। यहाँ से आप अपनी मतलूबा जो भी हिंसा आप लगाएंगे वही साइज़ जो है आपके सफ़े का या आपके बैकग्राउंड का बन जाएगा। और उसके साथ साथ ऊपर ये छोटा सा निशान भी है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी इन्होंने बहुत से साइज़ दिए हुए हैं। इनमें से किसी एक का आप इंतखाब करके, ये है यूट्यूब चैनल बैनर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ जाता है। ये देखिए अब छोटा हो गया है, इसकी लंबाई जो है वो छोटी हो चुकी है। उसके बाद ऑप्शन आता है क्रॉप का। तो क्रॉप की हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रॉप का ऑप्शन हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा था साइज़ में, और यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो इसलिए लिहाजा हमें इसमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अब आगे चलते हैं इमेज। इमेज के अंदर इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड दिए हुए हैं। इनमें से अगर आप चाहें तो किसी भी बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आता है फॉर्म गैलरी। फॉर्म गैलरी का मतलब ये है कि आपके पास गैलरी में कोई पिक्चर है, उसके ऊपर आप लिखाई करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म गैलरी का इंतखाब करना होगा और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट आपके गैलरी में ले जाएगा और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड ले लें। मसलन मैं ये ले लेता हूँ। तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ एक और बात बतौर फ़ायदा कि मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप यहाँ वाले इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दें। अगर यहाँ भी आप अपने बैकग्राउंड में तब्दीली लाना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारे इन्होंने साइज़ दिए हुए हैं, खाने दिए हुए हैं
और ख़ाने की शक्लें बनी हुई है, जिस शक्ल की आपको बैकग्राउंड चाहिए हो उसी का आप इंतखाब कर लें। इसके ज़रिए ये रोटेशन है दाएँ बाएँ, ये साइज़ है, साइज़ जो कि आपको बताया गया था, इसके ज़रिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और साथ में ये लॉक का निशान लगा हुआ है, लॉक के साथ अगर नीचे सब ये लाल कलर की पट्टी अगर लगी हो तो उसके आप हटा दें। हटाने के बाद आप इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से भी कट कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन अगर उसके ऊपर ये निशान लगा हो तो आप नीचे जो पिक्चर है उसके मुताबिक ही आप कट कर सकेंगे और लंबाई चौड़ाई में कट आप ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, इसमें ये गोलाई है, सर्कल जहाँ लगा हुआ है इसके ज़रिए आप अपने बैकग्राउंड को गोल कर सकते हैं। यानी आपको बैकग्राउंड गोल डिज़ाइन का चाहिए तो आप गोल वाला इसके ऊपर क्लिक करें तो ये गोल हो जाएगा। लेकिन बतौर फ़ायदा के मैं आपको ये बता दूं कि आपको बैकग्राउंड अगर गोल चाहिए तो उसके लिए आपने यहाँ पर इस खानों में इंतखाब जो है वो 1 बाई 1 का करना होगा, यानी प्रोफाइल साइज़ के जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों एक जैसी हो, एक साइज़ की हो, तो फिर उसके अंदर गोलाई मुकम्मल आ जाती है। लेकिन अगर आपका कोई और खाना हो तो फिर उसकी गोलाई अच्छी तरह नहीं आएगी। हमने अभी इसको गोलाई भी नहीं देनी बल्कि मुकम्मल साइज़ का देकर यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आता है फ़ार्म कैमरा। फ़ार्म कैमरा का मतलब ये है कि आप बैकग्राउंड जो है कैमरे के ज़रिए कोई तस्वीर लेना चाहते हैं तो आप फ़ार्म कैमरा का इंतखाब। तो इन दोनों टूल्स में से ये जो टूल हैं इसका सबक मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं अगले टूल्स की तरफ। इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जितने ऑप्शन हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके ज़रिए ये रोटेट है, इसको आप बैकग्राउंड ये देखें रोटेशन इसमें आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है वेगनेट का, इसको आप क्लिक करते हैं, इसको अनेबल करते हैं तो देखें ये चारों कोनों से उसके अंदर जो है ये रोशनाई ख़त्म हो चुकी है। इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं एक उंगली के ज़रिए। देखें डैम भी हो रहा है और तेज़ भी हो रहा है। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये वेगनेट है, नॉइज़ है, इसी तरह ब्राइटनेस है, तो इसमें से जिस किसी को भी आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसको अनेबल करें और एक उंगली के ज़रिए इसको यहाँ वहाँ लेके जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर कौन सी तब्दीली आ रही है। तो ये आपके अमली मशक़ पर मौक़ूफ़ है। मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और ये हमारा बैकग्राउंड का सबक मुकम्मल हो चुका है। यानी बैकग्राउंड किसी भी कलर का हमें चाहिए हो तो हमें इन तीनों टूल्स के बारे में ये सारी बात बताई गई है। अमल हो चुका है। अब आगे चलते हैं लिकाई की जानिब। लिकाई को पहले सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ कीबोर्ड के अंदर इसके ज़रिए इसको पहली जो लिकाई है उसको ख़त्म करते हैं, फिर इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने कुछ लिख लिया, इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर फिर से अपने पुराने सबक को दोहराते हैं। एक उंगली के ज़रिए इसको यहाँ लेकर आते हैं, इसके ज़रिए इसको छोटा करते हैं और इसके ज़रिए इसको 2 लाइनों में लेकर आते हैं तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा और भी यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह नज़र आए और इसके ज़रिए अगर इसको कुछ रोटेशन वग़ैरह देने हों तो यहाँ से इसको देकर इसको फिर सेव करने के लिए यहाँ आना होगा। यहाँ पर आपने 2 जगहों में इसको आज सेव करना होगा। एक है सेव एज़ इमेज, सेव एज़ पहले आपने सेव एज़ प्रोजेक्ट में इसको सेव कर देना है और यहाँ आकर कोई भी नाम दे देना है। ओके कर देता हूँ, फिर से जाता हूँ सेव वाले ऑप्शन पर और इसको सेव एज़ इमेज में सेव कर देता हूँ। तो यहाँ आप ये बात जान लें कि सेव एज़ इमेज के ज़रिए तो आप पिक्चर जो है आपकी लिखाई आपकी गैलरी में चली जाएगी। सेव एज़ प्रोजेक्ट से ये लिखाई कहाँ जाएगी हम इंशाल्लाह बताएंगे।